अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान स्टूडेंट गाइडर चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको हैदराबादी दम का गोश्त बताने लगी हूँ चिकन से किस तरीके से आपने बनाना है। तो वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको तमाम डिटेल समझ में आ जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बटन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए। लेट्स स्टार्ट नाउ। चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप ज़रूरी अशिया है यानी कि इंग्रेडिएंट्स वो नोट कर लीजिए। चिकन यहाँ पर मैं 1 किलो ले रही हूँ और अगर आप आधा किलो लेंगे तो क्वांटिटी जो है ये सारी चीज़ों की हाफ़ हो जाएगी। अगर आप 2 किलो चिकन लेंगे तो क्वांटिटी जो है वो डबल हो जाएगी। चिकन 1 किलो, खोपरा और हशास जो है 1 खाने का चम्मच, बादाम 25 से 30 जो है चॉप कर लें, प्याज 2 बड़े, दही 1 पाव, गरम मसाला और काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत। चने पीसे हुए जो हैं वो 2 खाने के चम्मच लेने आपने पाउडर, और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 1 खाने का चम्मच भरकर, और हरा धनिया और हरी मिर्च जो है हस्बे ज़रूरत। ठीक है, हरी मिर्च और हरा धनिया आपने गार्निश अपनी मर्जी से टेस्ट के मुताबिक लेना है। और सुर्ख मिर्च पाउडर है यानी कि लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, और हल्दी पाउडर जो है वो हाफ टेबल स्पून, और घी या ऑयल कोई भी यूज़ कीजिए आप, तो वो पाव आपने जो है घी या ऑयल लेना है। तो बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये आपने लेनी है। सबसे पहले जो है आपने क्या करना है, खसखस, खोपरा, बादाम को जो है ना इन सबको आपने हल्की आंच पर ना तवे पर थोड़ा सा भून लेना है। और फिर क्या करना है, इसको निकाल कर साइड पे रख दें। फिर एक देचकी लें, उसमें तेल या घी डालें, और फिर इसमें जो है ना स्लाइस की हुई कटी हुई प्याज शामिल करें, गोल्डन ब्राउन करें। जब ये गोल्डन ब्राउन प्याज जो है हो जाए, फिर गोल्डन ब्राउन की हुई प्याज को निकाल कर ठंडा होने दें। जब ठंडी हो जाए तो उसका चूरा कर लें, मतलब कि क्रिस्पी को चूरा कर लें प्याज को। फिर एक बाउल लें और इसमें जो है वो चिकन मैरिनेट करने के लिए हमने करना, चिकन डालना है, दही डालनी है, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, पिसा हुआ मसाला और पिसे हुए चने का पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिक्स करके मैरिनेट करके 3 घंटे के लिए जो है ना हम मैरिनेट करके फ्रिज में रख देंगे। और 3 घंटे बाद हमने क्या करना है, जब निकालना है चिकन को, फिर 3 घंटे बाद अपना जो ऑयल हमारा था जिसमें हमने प्याज फ्राई किए थे, उसी ऑयल में जो है हमने अपना ये चिकन मैरिनेट किया हुआ जो डाल देना है। आपने इसको फिर मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनना है, चमचा मुसलसल हिलाते जाएँ, भूनना है इतना कि ऑयल जो है वो अच्छी तरीके से निकल जाए और अच्छी तरीके से जो हमारी ग्रेवी है वो भुनी जाए। ऑयल जब निकल आएगा तो इसके बीच में आपने हरी मिर्चें जो हैं 3 या 4, जितनी भी आप अपनी मिर्च खाना चाहते हैं तो वो आपने हरी मिर्च ऐड करनी है। 1 गिलास पानी जो है वो भरकर ऐड करना है और 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर ढककर छोड़ दें ताकि जो चिकन है वो गल जाए और अच्छी तरीके से पानी जो है वो ड्राई हो जाए। अब जब आप देखेंगे 10 से 15 मिनट बाद चिकन जब गल गई होगी, पानी खुश्क हो जाएगा, तो फिर जो है आपने ढक्कन हटाकर क्या करना है, कोयला जो आपने पहले ही गर्म करने के लिए रख देना है ताकि कोयला जो है अच्छी तरीके से चूल्हे पे गर्म हो जाए। जब दहकता हुआ कोयला गर्म फुल कोयला होगा तो आपने क्या करना है, अपना जो हंडिया हटाकर कोई रोटी का टुकड़ा ले लें या फिर कोई स्टील की या लोहे की कटोरी जो भी आपके घर में हो, वो कटोरी जो है अपने सालन के ऊपर कटोरी रखें, उसके ऊपर गरम गरम कोयला जो है कटोरी या मतलब कि रोटी के ऊपर रखें। और उसके बाद जो हंडिया का ऑयल है वही 1-2 चमची जो है वो गरम गरम कोयले के ऊपर डाल दें, तो वो एक तरीके से स्मोक जो है धुआं उठना शुरू हो जाएगा। आपने फ़ौरन जो है ऑयल डालने के बाद कोयले के ऊपर ढक्कन रख देना है और आपने जो है ना 10 मिनट के लिए इसको दम पर जो है ना वो छोड़ देना, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने छोड़ देना है ताकि जो है ना ये कोयले का जितना भी फ्लेवर है ना वो आ जाए। अब आपने क्या करना है, 5 मिनट तक आपने लो फ्लेम रखना है और उसके बाद 5 मिनट बाद जो है चूल्हा बंद कर देना है और 5 मिनट तक ना कोयले को अंदर ही पड़े रहने देना है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो हमारी चिकन में आ जाए। पूरे जब 10 मिनट हो जाएंगे यानी कि 5 मिनट ऐसे ही आपने छोड़ दिया, तो 5 मिनट बाद जब आपने कोयला वगैरह सब कुछ निकाल दे तो ये जो है आपका मज़ेदार सा, आप धनिया गार्निश कीजिए और आपका ये तैयार हो जाएगा हैदराबादी दम का गोश्त। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक आसान सी मज़ेदार की रेसिपी के साथ। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।